जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का सेकेंड पार्ट। हमने उसमें नंबर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली थी। अब इस वीडियो में हम पूरी तरीके से उन नंबर्स के बारे में चर्चा करेंगे और विस्तार से नंबर्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं क्या कि नंबर ऑफ डिजिट और नंबर्स में डिफरेंट क्या होता है। सबसे पहले नंबर और डिजिट हम समझते हैं फ्रेंड्स कि नंबर क्या होते हैं और डिजिट क्या होती है। नंबर जैसे कोई भी नंबर लिखा हुआ, जैसे लिखा हुआ 4 3 2 1, ये क्या है? एक नंबर। अगर बात की जाए डिजिट की तो इसमें कितने डिजिट हैं, तो इसमें जितने भी ये लिखे हुए हैं ये क्या कहलाती हैं? डिजिट, यानी कि अंक कहलाते हैं इनमें। और ये टोटल क्या है? ये टोटल हमारा है नंबर, यानी कि संख्या। कई अंक एक साथ लिखे हों, यानी कि यहां से कहने का मतलब ये है कि जो हमारा नंबर होता है वो अंक से मिलकर बना होता है। यानी जो नंबर होता है वो किससे मिलकर बना होता है? डिजिट से। अगर जैसे कोई बात की जाए, लिखा हुआ है 4 6 9 8, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ ये है क्या? अगर बात की जाए इसकी तो ये क्या है? एक नंबर है। और इसमें डिजिट की बात की जाए तो इसमें टोटल कितने डिजिट है? 4 डिजिट। समझ में आई बात? यानी संख्या की बात की जाए मतलब कुछ भी लिखा हो, कोई भी नंबर लिख दिया जाए XYZ, यानी जो लिखा है 9 8 4 6 7 8, कितना भी बड़ा कोई भी अंक लिख दिया जाए, कई अंक जब एक साथ मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? नंबर बनाते हैं। अगर इसमें बात की जाए कि ये कितने नंबर हैं, तो ये कितने नंबर हैं? केवल और केवल एक नंबर। अगर अंक की बात की जाए तो इसमें टोटल कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। समझ में आई बात? तो अब इसमें होता क्या है, इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, हम सबसे पहले ये देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं कि जैसे एक पुस्तक है 50 पेजों की, 50 पेज की एक जो है बुक है, उसमें नंबरिंग करनी है। उसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी होंगी, यानी उसमें कितनी संख्या का प्रयोग किया जाएगा, तो क्या होगा, कितनी संख्या का प्रयोग करेंगे जिससे वो पूरी बुक क्या हो जाए, उसमें नंबरिंग हो जाए। तो हम समझते हैं कैसे नंबरिंग करते हैं। जैसे हम समझते हैं, हम जब भी बुक की स्टार्ट करते हैं या फिर किसी भी चीज की नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग कहां से करते हैं? 1 से करते हैं। हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हमने एक चीज देखी, ये जो 1 to 9 लिखे हुए हैं, इनमें सभी में तो हमको देखने को मिल रहा है कि एक नंबर है और सिर्फ एक ही डिजिट भी है। नंबर कितने हैं? 1। डिजिट कितनी है? एक ही तो डिजिट है। ओनली 1 to 9 की बात की जाए। और एक क्वेश्चन ये भी आता है, अगर आपसे कोई पूछ ले नंबर ऑफ डिजिट कितनी होती है, मतलब अंकों की संख्या कितनी होती है, ये जो हमारी पूरी मैथ बनी हुई है, जो अंक गणित है, वो कितने अंकों से मिलकर बनी हुई, तो नंबर ऑफ डिजिट की संख्या कितनी होती है? ओनली फॉर 10। केवल और केवल 10 डिजिट होती हैं। इसी पर पूरी मैथ बनी हुई है। स्टार्टिंग की बात की जाए तो यानी नंबर्स डिजिट की स्टार्टिंग कहां से होती है? वो कौन सी 10 डिजिट हैं जिनसे पूरा नंबर, यानी कि जो हमारी अंक गणित की बुक है पूरी बनी हुई। तो हम देखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस ये टोटल नंबर ऑफ डिजिट सिर्फ और सिर्फ इन्हीं डिजिट से मिलकर पूरी अंक गणित बनाई गई। समझ में? तो ये केवल 10 डिजिट से मिलकर पूरी, कोई भी आप अंक लिखेंगे तो उसमें से कोई भी नंबर आप लिखेंगे उसमें इन डिजिट के अलावा आप कुछ भी नहीं लिखेंगे। केवल और केवल आपको यही 10 डिजिट ही मिलेगी। आप कितना भी बड़ा नंबर लिख लें, अगर आप सोचें कि इन डिजिट का हम यूज ना करें तो आप कोई भी नंबर नहीं लिख सकते। अब जैसे आपके दिमाग में थोड़ा सा आया होगा
कि हम लिख सकते हैं 1899876। अब आपके दिमाग में ये आया होगा कि हमने यहां पे 98 लिखा हुआ है, यहां पे हमने 99 लिखा हुआ है, यहां पे हमने 87 लिखा हुआ है और ये 6। चलिए ठीक है, हमने ये नहीं कहा कि आप संख्या सिर्फ यही बना सकते हैं, बल्कि हमने ये कहा है कि आप इन्हीं अंक के अलावा कोई अंकों का यूज नहीं करेंगे। तो अगर डिजिट की यानी अंक यानी डिजिट की हम बात कर रहे हैं तो इसमें भी डिजिट है तो 9 ही है। अब एक डिजिट को आप 10 बार लिखिए, 20 बार लिखिए, 100 बार लिखिए, कितनी भी टाइम्स लिखिए, कोई दिक्कत, आप लिख सकते हैं। समझ में बात, कोई दिक्कत? यहां से क्लियर हुआ कि अभी तक जो कि खोजी गई डिजिट है वो कितनी है, केवल और केवल 10 डिजिट। अब हम क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं कि जैसे एक बुक है उसमें 1 to 50 नंबर्स पेजिंग करनी है, तो उसमें हम कितनी अंक का प्रयोग करेंगे यानी कितने डिजिट का प्रयोग करेंगे, तो समझते हैं। जैसे हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो कितने से स्टार्ट करेंगे, 0 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, हो सकता है कभी कभी किसी बुक में 0 से स्टार्टिंग होती है, बट ज्यादातर बुकों में स्टार्टिंग कहां से होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, यहां तक तो आप कितने डिजिट का यूज कर रही हैं, केवल और केवल एक डिजिट का। और अंक कितने बना रही हैं, वो सॉरी नंबर कितनी बना रही हैं, यानी संख्या कितने बना रही हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही संख्या। मतलब एक डिजिट एक संख्या, एक डिजिट एक संख्या, एक डिजिट एक संख्या, यानी एक अंक एक संख्या, एक डिजिट एक नंबर। समझ में ही बात। जैसे ही हम 9 से आगे बढ़ते हैं यानी 10 लिखते हैं, 11 लिखते हैं, 12 लिखते हैं, 13 लिखते हैं, 14 लिखते हैं, 15 लिखते हैं, 16 लिखते हैं, डॉट 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 50। यानी कि इतने पेज की आपको नंबरिंग करनी। समझ में आई बात, कोई दिक्कत? जैसे ही हम 9 से 10 में जाते हैं तो संख्या कितनी रहती है, एक ही रहती है। संख्या कितनी होती है, एक। लेकिन एक संख्या में हम आगे डिजिट कितनी यूज कर रहे हैं, 2 डिजिट का यूज कर रहे हैं। फिर बात की जाए आगे नेक्स्ट नंबर में, वहां पर भी संख्या कितनी है, एक, लेकिन डिजिट का कितने यूज कर रहे हैं, 2 डिजिट का यूज कर रहे हैं। तो यानी जैसे ही हम 10 से आगे जाते हैं तो वहां से हमको क्या देखने को मिलता है कि हर एक नंबर में हम कितनी डिजिट यूज कर रहे हैं, 2 डिजिटों का यूज कर रहे हैं। समझ में आई बात? तो अब हम समझते हैं कि कितने नंबर का यूज करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें 1 to 9, 1 से 9 तक के नंबर लिखने में कितने डिजिट का प्रयोग करेंगे, अंक की बात नहीं कर रहे हैं, वो सॉरी संख्या की बात नहीं कर रहे हैं, हम अंक की बात यानी डिजिट की बात कर रहे हैं। तो 1 से लेके यानी 9 तक की संख्या लिखने में आपको कितनी डिजिट यूज करनी होगी, कितनी, नहीं। समझ में आई बात? फिर आगे चलते हैं, 10 से लेके 50 तक अगर आप नंबर लिखेंगे तो प्रत्येक संख्या में आप कितने डिजिट का यूज करेंगे, प्रत्येक संख्या में आप 2 डिजिट का यूज करेंगे। समझ में आई बात? और इसमें 9 अंक है, टोटल 9 संख्या है, 9 संख्या में आप कितनी डिजिट यूज कर रहे हैं, केवल और केवल एक। समझ में आई बात? फिर आगे है 10 से लेके 50 तक। 10 से लेके 50 तक प्रत्येक नंबर में आप कितने डिजिट यूज कर रही हैं, 2 डिजिटों का यूज कर रहे हैं। तो यानी आपके पास टोटल अंक कितने हैं, अगर अंक निकालने हो तो कभी भी आप इनसे इसको सब्सट्रैक्ट नहीं कीजिएगा कि आप क्या करें 50 से 10 सब्सट्रैक्ट कर दें 40 अंक आ गए, ऐसा नहीं करना है। ठीक, अगर ऐसा आप करेंगे तो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप सिर्फ 9 अंकों को छोड़ रहे हैं। अगर यहां से आपने 10 सब्सट्रैक्ट किया है तो यानी आपने 10 को भी बाहर कर दिया है। समझ में आई बात?
तो आपको इस जितने अंक आपने छोड़ दिए हैं उतने ही सब्सट्रैक्ट करने हैं, उससे ज्यादा नहीं। अगर आप 10 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तब आप उस कंडीशन में पीछे के 10 अंकों को छोड़ रहे हैं, यानी उसमें 10 भी बाहर हो जाएगा, यानी 2 अंक और निकल जाएंगे। बट ऐसा नहीं करना है। तो जितने अंक आपने छोड़ दिए हैं, यानी 50 में 9 अंक आपने छोड़ दिए हैं, तो अंक कितने बचे हुए हैं? 40। यानी आप जितनी भी 41 संख्याएं लिखेंगे, प्रत्येक में आप कितने डिजिट का यूज करेंगे? 2 डिजिट का यूज करेंगे। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? ठीक। तो जब हम इसमें हर एक संख्या में 2 डिजिट का यूज करेंगे तो टोटल कितनी संख्या हो जाए, कितने अंक हो जाएंगे? 2 1 2, ये 2 1 2, 2 चौके 8, यानी टोटल 82 यानी 82 डिजिट का प्रयोग करेंगे। 9 डिजिट, 82 डिजिट। समझ में आई बात? यानी टोटल 82 डिजिट का आप यूज करके 10 से लेके 50 तक, मतलब 10 भी शामिल हो और 50 भी शामिल हो, टोटल इतनी डिजिट का यूज करके आप इतने संख्या लिखें। क्लियर? कोई दिक्कत? अब बात की जाए टोटल डिजिट की संख्या कितनी होगी, यानी आप टोटल कितने डिजिट का यूज कर रहे हैं। तो यानी 82 डिजिट ये है, 9 डिजिट ये है, तो कितना हो जाएगा? 91 डिजिट का आप यूज करेंगे 1 to 50 नंबर लिखने। यानी 1 से लेके 50 तक की पेजिंग करने के लिए आप 91 यानी कि 91 डिजिट का यूज करेंगे। बात समझ में आए? कोई दिक्कत? ठीक, आगे चलते हैं। फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। आगे हम समझते हैं नंबर। हम क्या समझते हैं इसमें कि जैसे लिखना है 1 to 99, 1 से लेके 99 तक की आपको क्या करनी है? पेजिंग, यानी कि 1 से लेके 99 तक संख्या लिखनी है और आप उसमें कितने डिजिट का यूज करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि एक बुक है जो कि 99 पेज की है। कितने पेज की है? 99 पेज की बुक है, उसमें नंबरिंग करनी है, तो आप कितने डिजिट का यूज करेंगे? चलिए हम समझते हैं। 1 to 99 यानी 1 से 99 तक की हमको क्या करनी है? नंबर लिखने यानी पेजिंग करनी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम 1 से लेके 9 तक लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 into 1 यानी 9 डिजिट। समझ में आई बात? जैसे ही हम 9 से आगे बढ़ते हैं यानी 10 पे जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि टोटल एक नंबर को लिखने में हमको 2 डिजिट का यूज करना पड़ रहा है। तो यानी 10 से लेके 99 तक टोटल कितने डिजिट का आप यूज कर रहे हैं? टोटल कितने डिजिट का यूज कर रहे हैं? प्रत्येक में 2 डिजिट का यूज कर रहे हैं। समझ में आई बात? तो अगर हम बात करें टोटल संख्या कितनी है, तो संख्या कितनी है? 99 से 9 सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए, यानी 90। टोटल कितने हैं? 90 ही तो है। फिर अगर बात की जाए प्रत्येक अंक को लिखने में आप कितने डिजिट का यूज कर रहे हैं? यानी 2 डिजिट का यूज कर रहे हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा? 180 डिजिट। समझ में आई बात? अगर अब बात की जाए 1 to 99, 1 to 99 नंबर्स लिखने में आप टोटल कितने डिजिट का यूज करेंगे? 9 plus 180 equal to 180। समझ में आएगा? तो ये रटा होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि 1 से लेके 99 तक नंबर लिखने में
189 डिजिट का यूज किया जाता है। जैसे हम इससे आगे बढ़ेंगे यानी 99 से आगे बढ़ेंगे 100 पे जाएंगे तो वैसे ही 3 डिजिट स्टार्ट हो जाएंगी। नंबर चेंज नहीं होगा, नंबर एक ही रहेगा। जैसे हम 100 लिखेंगे तो 100 अगर हम लिख रहे हैं तो टोटल कितने डिजिट का यूज कर रहे हैं? 3 डिजिट का यूज कर रहे हैं ना। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं, इसके आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें 1 to 50, 150 एक बुक है जिसमें पेजों की संख्या 150 है। आपको क्या करना है, उसमें पेजिंग करनी है, तो आप टोटल कितने डिजिट का यूज करें। यहां से क्लियर ही हो गया होगा कि 1 से लेके 9 तक लिखने में टोटल कितने डिजिट का यूज किया जाता है, 9। 10 से लेकर 99 तक 180। अगर टोटल की बात की जाए तो यानी 189 यानी 189। फिर आगे हम बात करते हैं, जैसे ही हम 100 से स्टार्ट करेंगे और कहां तक जाना है हमको, 50 तक। 100 से लेके 50 तक जितने भी अंक आप लिखेंगे उसमें टोटल कितने डिजिट होंगे, प्रत्येक नंबर में 3 डिजिट का यूज होगा। समझ में ही बात। तो जब प्रत्येक नंबर में 3 डिजिट का यूज होगा तो अगर हम देखें तो यहां से कितनी संख्याएं हैं, तो पहले तो हम ये जाने कि 3 अंक की इसमें हमको टोटल कितनी संख्याएं लिखनी। तो आप क्या कीजिए, 150 से 99 सब्सट्रैक्ट कीजिए। थोड़ा सा कठिन हो सकता है, 150 से 99 सब्सट्रैक्ट करना थोड़ा सा कठिन हो सकता है, क्योंकि हम लोग कंपटीशन लेवल का पढ़ रहे हैं, तो हमें आसानी से जितना इजीली हो सके उतना इजीली कैलकुलेशन करनी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इससे 150 से 100 सब्सट्रैक्ट करना तो बिल्कुल इजी है। कितना बचेगा, 50 बचेगा। आपने एक अंक इधर ज्यादा लिया था ना, तो आप एक अंक बढ़ा दीजिए, यानी टोटल 51 डिजिट। कोई प्रॉब्लम समझ में है? आपको 99 ही सब्सट्रैक्ट करना है, सब्सट्रैक्ट 100 नहीं करना है। वो हम अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम नंबर ऑफ संख्या, इससे 100 सब्सट्रैक्ट करना आसान है। जितना सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि एक नंबर हमने ज्यादा सब्सट्रैक्ट कर दिया है, तो उसी को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। समझ में ही बात। और प्रत्येक नंबर को लिखने में टोटल कितनी डिजिट का आप यूज कर रहे हैं, 3 डिजिट का यूज कर रहे हैं। समझ में आई बात। तो 3 डिजिट का यूज कर रहे हैं, तो यानी 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, यानी 3 1 के 3, 3 बचे 15, यानी टोटल 153 डिजिट का आप यूज कर रहे हैं। कितनी संख्याएं लिखने में, केवल 100 से 150 तक के अंक संख्या लिखने में आप 153 डिजिट का यूज कर रहे हैं। ठीक, अगर टोटल नंबर ऑफ डिजिट की बात कर दी जाए तो टोटल कितना हो जाएगा, 9 प्लस 180 प्लस 153। समझ में ही बात। तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 और 9 12 1 5 8 8 5 13 1 14 4 8 आए 1 1 1 2 1 फिर से एक बार देख लो, 9 3 12 8 5 13 14, सही है। ठीक, समझ में कोई दिक्कत। तो यानी कि 1 से 50 तक टोटल नंबर लिखने में आप इतने डिजिट का यूज करें, 1 to 150। समझ में ही बात। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे। अगर आपसे कह दिया जाए, अगर आपसे कह दिया जाए कि आपको 1 to 99 नंबर्स लिखने हैं टोटल, समझ में कितने नंबर लिखने हैं, 1 से लेके 999 तक टोटल नंबर्स हैं। इनकी आपको क्या करनी है, पेजिंग करनी है। आप टोटल कितने डिजिट का यूज करेंगे, यही क्वेश्चन है।
ठीक, हम लोग बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे और कॉन्सेप्टुअल पढ़ेंगे। जितनी भी ट्रिक होंगी वो भी बताई जाएंगी और बेसिक भी बताया जाएगा और उसका डिटेल मेथड भी बताया जाएगा। क्योंकि हम YouTube पर देखते हैं जितने भी टीचर बनाते हैं वीडियो, सारे के सारे टीचर सिर्फ और सिर्फ ट्रिक का यूज करते हैं, कोई भी डिस्क्रिप्टिव नहीं देता। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिप्टिव भी देखेंगे और ट्रिक भी यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि ट्रिक यूज नहीं करेंगे, सभी जगह ट्रिक यूज होगी, लेकिन हम समझे कि वो ट्रिक ये बनी तो कैसे बनी। ठीक, आगे हम स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है, 1 to 9 लिखने में 9 डिजिट। अगर हमको 1 से लेकर 999 तक नंबर लिखने हैं तो सबसे पहले हम 1 to 9 लिखेंगे, यानी 1 से 9 तक लिखेंगे, फिर 10 से 99 तक लिखेंगे, 2 डिजिट के, फिर 100 से 99 तक। टोटल सभी में कितने डिजिट होंगे, सभी में डिजिट कितनी होंगे, 90। समझ में आएगा। आगे हम समझते हैं। अब हम क्या करेंगे, इससे 99, अब इससे 100 सब्सट्रैक्ट मत करना, क्योंकि इससे 99 सब्सट्रैक्ट करना बिल्कुल इजी है। यानी टोटल हम कितना लिखेंगे, मल्टीपल, सभी में कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट। कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट। तो टोटल कितना हो जाएगा, 2700, यानी 2700 डिजिट का यूज किया जाएगा 100 से 999 तक के अंक लिखने में। समझ में आई बात। अब हम और आगे थोड़ा सा चलते हैं। 2700 डिजिट का यूज किया जाएगा। टोटल डिजिट की बात की जाए तो टोटल डिजिट कितनी हो जाएंगी, 9, 8, 8, समझ में कोई दिक्कत नहीं। आगे हम चलते हैं। फिर एक क्वेश्चन लेते हैं। ये टोटल डिजिट समझ में आ गई। 1 to 999 तक टोटल लिखने में कितने डिजिट का यूज होगा, 2889, यानी 2889 डिजिट का यूज करना होगा। ठीक, आगे हम चलते हैं। अब आपको क्या करना है, 1 to लेके आपको 1564 नंबर की एक बुक की पेजिंग करनी है। आप टोटल कितने डिजिट का यूज करेंगे, समझ में आएगा। टोटल आप कितने डिजिट का यूज करेंगे, देखते हैं। हम लोगों ने देख लिया 1 to 9 इतनी, 100 to 99 इतनी, 100 to 999 सॉरी 10 to 99 इतनी, 100 से लेके 999 तक टोटल 2700 डिजिट का यूज करेंगे। सम ऑफ टोटल डिजिट की बात की जाए तो टोटल डिजिट अभी हमने की थी तो टोटल कितनी आई थी, 2889 इतनी डिजिट तो आई थी। अब हम इसके आगे थोड़ा सा बढ़ रहे हैं, यानी हम जैसे ही 1000 की बात करेंगे, इसमें हम टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी यूज कर रहे हैं, 4 नंबर ऑफ डिजिट का यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आप कहां तक लिखेंगे, 1564। सभी नंबर्स में टोटल डिजिट की संख्या बात की जाए तो प्रत्येक नंबर में 4 डिजिट का यूज करना होगा हमको। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हमको सब्सट्रैक्ट करना है कितना, 999। तो 999 की बात की जाए अगर इसमें हम सब्सट्रैक्ट करें तो थोड़ा सा कठिन हो सकता है। तो इसमें हम कितना सब्सट्रैक्ट करेंगे, 1000। जैसे ही 1000 सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 564। एक ज्यादा सब्सट्रैक्ट किया तो यानी 565, यानी 565 नंबर्स का यूज करेंगे। और प्रत्येक नंबर में आप कितने डिजिट का यूज कर रहे हैं, 4 डिजिट का यूज कर रहे हैं। समझ में ही बात। ठीक, आप इसका मल्टीपल कीजिए, 400, यानी 4 पंचे 20, हाथ आए 2, 4 संग 24, 24 2 26 के 6, हाथ आए 2, 4 पंचे 20, 20 2 22। यानी कि आप सिर्फ
सो 65 डिजिट लिखने में जो कि 4 अंक की हैं, आप टोटल कितने अंक लिखेंगे? 2260 अंक का यानी डिजिट का यूज करें। अगर टोटल नंबर ऑफ डिजिट की बात कर दी जाए तो क्या निकलेगा? इसमें हम क्या करें, 2260 अगर हम ऐड कर दें तो 9, 4, 1 और 5 यानी 5149 डिजिट टोटल यूज की जाएंगी, 1 से लेके 1564 तक की डिजिट लिखने। अब हम थोड़ा सा एक ट्रिक समझते हैं। अब इसमें हम देखेंगे ट्रिक का यूज कैसे करना है। चलिए एक क्वेश्चन और लगा लें पहले, उसके बाद। ठीक, वन टू 990 समझ। आपको कितना लिखना है? 1 से लेके 9999 तक आपको क्या करनी है? नंबरिंग करनी है। आप कितने डिजिट का यूज करें? अगर बात की जाए तो स्टार्टिंग कहां से होगी? 1 से ही होगी। 1 से 9 पहले लिखेंगे, फिर 10 से 99 लिखेंगे, फिर 100 से 999 लिखेंगे, फिर 1000 से फिर आगे लिखेंगे 9999। अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट की बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी हो जाएंगे? इससे हम 999 आराम से सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं ना। अब आप इसमें 1000 सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 900। ठीक, मल्टीपल 4। अगर आप सब्सट्रैक्ट मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3600। बात क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी हम 1000 से लेके 9999 तक टोटल 36,000 डिजिट का यूज करें। कितने? 36,000 डिजिट, 36,000 डिजिट का यूज करें। बात क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक, अब हम समझते हैं, एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब अगर इनको हम ऐड करते हैं, ऐड करेंगे, ऐड करके एक बार देखते हैं। 9 टोटल डिजिट 9, ठीक, फिर ऐड करेंगे 8, फिर ऐड करेंगे 7 + 1 8, फिर ऐड करेंगे 6 + 2 8, फिर क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब समझते हैं थोड़ा सा और। हमने देखा है एक चीज, यहां पे ये क्या है? संख्याएं। ये क्या है? 1 से 9 तक टोटल कितनी संख्याएं हैं? 9। 10 से लेके 99 तक टोटल संख्याएं कितनी है? 90 सॉरी। 100 से लेके 999 तक टोटल कितनी संख्याएं हैं? 900। 1000 से लेके 9999 तक टोटल कितनी संख्याएं हैं? 9000। यहां से हमको एक चीज समझ में है क्या? अब आपको ये भी पता है ये कितने डिजिट की हैं? 1 डिजिट की। यानी टोटल 1 डिजिट की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? क्वेश्चन अगर ये आता है तो टोटल कितनी संख्याएं हैं? 9। अगर आपसे कहा जाए कि टोटल 2 डिजिट की कितनी संख्याएं होती हैं, तो टोटल 2 डिजिट की कितनी संख्याएं होती हैं? 90। हमने यहां पे देख लिया, सॉल्व भी किया, सब्सट्रैक्ट। फिर अगर बात की जाए कि 3 डिजिट की टोटल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो 900 संख्या। यानी 900 संख्या ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ 3 डिजिट की होती हैं, इससे कम या ज्यादा नहीं। फिर अगर 4 डिजिट की बात की जाए तो टोटल कितनी संख्याएं हो जाएंगी? 9000। तो यहां से एक सीरीज चलती हुई चली आ रही है। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? 9 × 10 की पावर 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 9 × 10 की पावर 1। इसको क्या लिख सकते हैं? 9 × 10 की पावर 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 9 × 10 की पावर
समझ में आई बात? यानी अगर एक अंक की संख्या है तो 10 की पावर कितनी है? 0। अगर 2 अंक की संख्या है तो 10 की पावर कितनी है? 1 है। 3 अंक की संख्या है तो 10 की पावर कितनी है? 2 है। 4 अंक की संख्या है तो 10 की पावर कितनी है? 3 है। बात कुछ कुछ पकड़ में आ रही कि जितने अंक की संख्या है उससे कम एक पावर है। यानी अगर आपसे कह दिया जाए कि टोटल आप ये बताइए कि n अंक की कितनी संख्याएं लिखी जा सकती है, क्या कह दिया जाए कि n नंबर्स की यानी n अंक की, n डिजिट की, n अंक की कितनी संख्याएं लिखी जा सकती हैं? संख्या लिखी जा सकती है। तो आपका आंसर तुरंत क्या होगा? 9 तो सभी में कॉमन ही है, तो 9 तो होना ही होना। 9 इंटू 10 टू पावर n माइनस 1, ये हमारा क्या हो जाएगा? डायरेक्ट फार्मूला। अगर आपसे कोई भी पूछ ले, आप सीधे इस फार्मूले में रखेंगे और आंसर। यानी कहने का मतलब और एक है, और सिंपल सा तरीका है, यानी जितने अंक की संख्याएं लिखनी है पहले उतने एक पहले 9 लिखो, ठीक, उससे एक कम 0 लगा दो। यानी जैसे 4 अंक की लिखनी, पहले 9 लिखो, 3 0 लगाओ, यानी टोटल 4 अंक कंप्लीट भी करने। 1 अंक की लिखनी है, 9 लिखो, उसके बाद जब एक ही अंक है तो उसमें 0 तो हम लगा ही नहीं सकते हैं। समझ में ही बात? ये चीज क्लियर? आपसे कोई भी पूछ ले कि आप इतने यानी 4 अंक की कितनी संख्या है, 5 अंक की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, 10 अंक की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, 10 अंक की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, इसी में समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत? यानी 9 इंटू 10 टू पावर 9 हो जाएगा। इतनी संख्या 10 अंक की बनाई जा सकती है। आगे हम थोड़ा सा और इसमें समझते हैं एक चीज और। समझ में ही बात? कोई दिक्कत नहीं। एक चीज इसमें हम और देखते हैं, अब हम समझते हैं। समझना, 1 से लेके 9 तक संख्या लिखने में अभी तक हमने क्या देखा है कि एक जैसे लिखना है क्या, कितनी संख्याएं लिखी जा सकती। जैसे 1 से लेके 9 तक कितनी टोटल संख्याएं लिखी जा सकती? केवल 9। 1 से लेके 100 तक कितनी संख्याएं लिखी जा सकती हैं? सॉरी 99 तक यानी 2 डिजिट की कितनी संख्याएं लिखी जा सकती हैं? फिर हमने क्या देखा? 3 डिजिट की कितनी संख्याएं लिखी जा सकती। फिर हमने क्या देखा? 4 डिजिट की कितनी संख्याएं लिखी जा सकती। फिर हमने क्या देखा? 5 डिजिट की कितनी संख्याएं लिखी जा सकती। समझ में है? कोई दिक्कत? ठीक। आगे हम क्या समझते हैं कि अब हम देखेंगे ये कि जैसे 1 से लेके 9 तक नंबर लिखने हैं तो टोटल कितने अंकों का यूज करना। अभी तक हमने अंकों का यूज करना नहीं सीखा। कितने अंक की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती, ये हमने देखा था। तो अब हम क्या देखेंगे कि 1 से लेके 9 तक टोटल कितनी डिजिट का यूज करना है? कितनी? 9 डिजिट। फिर अगर बात की जाए यहां से, अब हम 1 नहीं लेते हैं यानी 100 नहीं लेते, यहां लेंगे 1 से, फिर 1 से, फिर 1 से। यहां से एक चीज हमें फिर से मिलेगा। क्या मिलेगा? वो ठीक। अभी यहां पे लिख दें थोड़ा सा 10 ही, इसको 100 ही कर लें, इसको 1000 ठीक। समझना, अगर आपसे कह दिया जाए कि 1 से लेके टोटल 9 तक कितने संख्या लिखने में आप कितने डिजिट का यूज करेंगे, तो कितने डिजिट का यूज करेंगे? 9 डिजिट, ठीक। फिर अगर आपसे कह दिया जाए 1 से लेके 99 तक टोटल कितने डिजिट का यूज करेंगे? बहुत आसान है, आप बता सकती हैं 189। कैसे? 1 से 9 तक 9, 10 से लेके 99 तक टोटल कितने? 180। 180 प्लस 9 कर देंगे, कितना आएगा? 189। समझ में आई बात? फिर आगे क्या है? 1 से लेके 999 टोटल कितने डिजिट का यूज कर सकते हैं आप बहुत आसानी से बता सकती हैं। 9 इन तीनों को ऐड करके आप बता सकते हैं। यही तो है 1 से लेके 999 टोटल, यही तो है। तो 9 180 प्लस 2700 तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल डिजिट की बात की जाए 2889। फिर आगे हम देखते हैं कि 1 से लेके 9999 तक टोटल कितने डिजिट का आप यूज करेंगे?
तो टोटल कितने डिजिट का यूज करेंगे आप ऐड कर लीजिए। ऐड करके इसके पहले हमने दिखाया। अब अगर आपसे कह दिया जाए आपको वन से लेके कहां तक लिखनी है, 990 ये तो जितना भी लिखा हो 9,99,999 तक टोटल आपको इतने डिजिट लिखनी है। तो आप कितने अंकों का यूज करेंगे, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ आप इसमें से थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो ठीक। यहां पे हमने देखा कि 1 से लेके 9 तक कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है, तो हमने क्या लिखा। फिर हमने देखा 1 से लेके 99 तक है, तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, जितने तक जाना है उससे एक कम कितना, 1 ही तो लिखा है। फिर उसके बाद जितने तक जाना है यानी 2 टाइम्स जाना है हमको। बात समझ में आ रही, समझिएगा थोड़ा सा फिर से। 1 से लेके 9 तक लिखने में 9 डिजिट, कोई दिक्कत। फिर 1 से लेके 99 तक 189, ठीक। यानी कि जितना भी है उससे एक कम 8 लिखना है। उतना पहले जितने अंक की संख्या लिखनी उससे पहले कम एक संख्या लिखो। जैसे 1 2 3 4 5 6 लिखा तो 6 से एक कम कितना होगा, 5, ठीक। फिर आपको क्या करना है, उतने ही टाइम्स 8 भी लिखना है। क्या करना है, उतने ही टाइम्स 8 भी लिखना है, यानी 5 टाइम आप क्या करेंगे, 8 लिखेंगे। और लास्ट में देखो सभी में कॉमन 9 है, आप 9, बहुत ही आसान। आपसे कितनी भी बड़ी आपको डिजिट दे दी जाए, आप बता सकती हैं कि उसमें 1 से लेके टोटल कितनी संख्या है। लेकिन ये ट्रिक कब फेल हो जाएगी, जब आपसे 20 से पूछ लिया जाए 100 से लेके 1000 तक कितनी संख्या लिखनी है, आपको कितने डिजिट यूज करनी होगी, ठीक। समझ में आई बात कि नहीं, कोई दिक्कत, समझ में आ गई, ठीक। अगर जैसे आपसे कह दिया जाए 1 से लेके इतनी संख्या लिखनी है, इसमें आप कितने डिजिट का यूज करेंगे, टोटल नंबर ऑफ डिजिट आप बता सकते हैं। क्या करेंगे, पहले 9 काउंट करेंगे, कितने टाइम्स 9 लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने टाइम्स 9 लिखा हुआ है, 9 टाइम्स 9 लिखा हुआ है, 9 टाइम्स तो ही लिखा है। आपको क्या करना है, इससे कम लिखना है, यानी 8 लिखना है। और अब 8 को भी 8 टाइम्स लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर लास्ट में क्या लिखना है, 9 लिखना है। अब ये मत समझना कि यहां पे 10 टाइम्स 8 हो चुका है, सॉरी 9 टाइम्स 8 क्यों लिख दिया। ये 8 इस वजह से है, टोटल इसमें 9 संख्याएं हैं, इस वजह से उससे एक कम किया गया है, तो 9। समझ में आई बात। ये तो हो गया पूरा कॉन्सेप्ट किसका, डिजिट और टोटल कितनी संख्याएं होती हैं, कितनी संख्याएं 2 अंकों की होती हैं, कितनी संख्याएं 3 अंकों की होती हैं। फिर 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 99 तक, 1 से लेके 9000, चाहे जितने तक अगर 1 से बात कर दी जाए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कितने डिजिट का यूज किया जाएगा, कोई दिक्कत। अब हम थोड़ा सा आगे चर्चा करते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स कैन बी रिटन विद द डिजिट ऑफ 5 8 6। मीन्स कहने गए हैं कि 2 डिजिट के कितनी अंक लिखे जा सकते हैं, यानी कितनी संख्याएं लिखी जा सकती हैं सिर्फ और सिर्फ इन 3 नंबर्स की हेल्प से। क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं हमें कितने डिजिट का नंबर लिखना है, तो हम पहले 2 डिजिट। आपको क्या करना है, सिर्फ इन्हीं तीनों डिजिट की हेल्प लेनी है और आपको 2 डिजिट के नंबर बनाने हैं, ठीक। तो हम अगर बात करें तो इस खाने को हम कितने तरीके से भर सकते हैं,
यहां पर कोई भी अंक लिख सकते हैं, एक ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। केवल इन्हीं तीनों की हेल्प से हमको बनाना है, यानी कोई भी ये तीन यूज करेंगे और बना लें। ठीक, अगर बात की जाए तो यहां हम टोटल कितने अंक पर लिख सकते हैं? 3। अगर बात की जाए यहां पर भी, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? 3 अंक लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन क्वेश्चन हमारा यहां पे तो कुछ नहीं कहा गया है, ना बताया गया है कि रिपीटेशन अलाउ है और ना ही बताया गया है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउ। रिपीटेशन अलाउ का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन नॉट अलाउ का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इस पर भी चर्चा। अगर जैसे हमें 2 डिजिट की हेल्प से एक नंबर बनाना है, जैसे हम पहले यहां पे क्या लिख लें? 5 लिख लें, 5 के बाद क्या लिखें? 8 लिख लें, 5 के बाद फिर से लिखें, 5 के बाद 6 लिख सकते हैं। यानी 2 डिजिट के नंबर ही तो है। हमने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट की हेल्प ली। फिर हम क्या लिख सकते हैं? और 6 लिख सकते हैं, 6 के साथ 8 लिख सकते हैं और 6 के साथ 5 लिख सकते हैं। समझ में आई बात? फिर आगे क्या देखते हैं? 8 के साथ में, 8 के साथ हम 5 भी लिख सकते हैं और 8 के साथ 6 भी लिख सकते हैं। हाय, तो टोटल कितनी हुई? 6 हुई। कितनी संख्याएं हुई? टोटल 6, यानी 58, 56, 68, 65, 85 और 86। समझ में आई बात? क्या ये बताया गया है कि इन संख्याओं को 2 बार नहीं लिखना है? क्यों? ये संख्याएं हैं तो हम इनको भी, ये भी तो लिख सकते हैं, 5 5 भी तो लिख सकते हैं। क्या इससे बाहर है कहीं? संख्याएं तो इसी में से हमने ली है ना, बस क्या किया? उसी संख्या को 2 बार लिख दिया। अगर ऐसा ना होता ये, तब क्वेश्चन बताएगा। अगर कह रहा क्वेश्चन की कुछ नहीं बता रहा तो यानी हमें इन संख्याओं को 2 बार लिखना है। यानी हम एक संख्या और बना सकते हैं, 5 5, 6 6 और 7 6, सभी को हम 2 टाइम्स लिखते हैं। मतलब इसी संख्या को 2 बार लिख दें, इस संख्या को भी 2 बार लिख सकते हैं और इस संख्या को भी 2 बार लिख सकते हैं। अगर यहीं पर कह दे कि रिपीटेशन नॉट अलाउ, तब क्या करेंगे? फिर इन संख्याओं को हम नहीं लिखेंगे, फिर हमारी टोटल इतनी ही संख्याएं बनी। तो यहां पे रिपीटेशन की कोई बात ही नहीं कर रहा, तो यानी नंबर ऑफ कितने हम नंबर बना सकते हैं? 2 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं? 3 × 3, टोटल 9, जैसा कि अभी हमने करके भी दिखा। अगर यहीं पे कह दे कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउ, क्वेश्चन क्या कह देगा? रिपीटेशन नॉट अलाउ, रिपीटेशन नॉट अलाउ, मतलब किसी भी नंबर की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक, पुनरावृत्ति का मतलब उसी नंबर को 2 बार लिखना। ठीक, तब हम क्या करेंगे? तब हम इस नंबर को कितने प्रकार से भर सकते हैं? इस नंबर को हम 3 प्रकार से भर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस जगह पे जो भी नंबर लेंगे वो नंबर यहां पर नहीं लेंगे, यानी इसको छोड़ दिया, सपोज हमने इसको लिया तो इसको छोड़ के बाकी नंबर लेंगे, तो टोटल बाकी नंबर कितने बचेंगे? 2। यानी इस खाने को हम 2 तरीके से भर सकते हैं। बात समझ में? तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6। यानी अगर रिपीटेशन अलाउ है या फिर रिपीटेशन की कोई बात नहीं कर रहा है तो इन 3 अंकों से हम टोटल 9 संख्याएं बनाएंगे। अगर रिपीटेशन अलाउ की बात कह रहा है कि नॉट अलाउ, तब हम टोटल कितनी संख्याएं बनाएंगे? समझ में आई बात? अब क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर कैन बी रिटेन? जो हमने वहां पे देखा था, क्या देखा था कि 90 कैसे आया? 90 आया था ना, तो वो कैसे आया अब यहां से हम समझते हैं। ठीक, जैसे हमें 2 डिजिट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर कैन बी रिटेन, हम 2 अंकों की कितनी संख्याएं लिख सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा? वो जो आया था वो यहीं से आया है, उसकी उत्पत्ति यहां से हुई। अगर बात की जाए 2 डिजिट की नंबर लिखने की, यानी हम टोटल डिजिट हमारे पास कितनी होती है? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल डिजिट कितनी है? 10। कोई डिजिट छूटी नहीं। अब हमें क्या करना है? इनसे नंबर बनाना है। अब ये बताओ, हम ये जो पहला खाना है इसको कितने तरीके से भर सकते हैं?
इसको हम कितने तरीके से भर सकते हैं? टोटल डिजिट 10 है, तो क्या हम इसको 10 तरीके से भर सकते हैं? अगर हम इसको 10 तरीके से भरेंगे तो यानी कि हम 0 आगे रख रहे हैं। ठीक, अगर हम सपोज 0 आगे रखेंगे तो यहां पे हमने 0 रख लिया, उसके बाद कोई भी अंक लिख लें, 2 लिख लें, तो क्या ये 2 अंकों की संख्या कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। फिर ये कितने अंकों की संख्या हो जाएगी? 1 अंक की संख्या हो जाएगी। तो यानी हम जो पहला खाना है उसको हम 10 तरीके से नहीं भर सकते, तो टोटल कितने तरीके से भरेंगे? 9 तरीके से। फिर बात की जाती है कि दूसरे खाने में हम टोटल कितने अंक भर सकते हैं। तो टोटल दूसरे खाने में ये तो बताया नहीं गया कि रिपीटेशन अलाउ कि नॉट अलाउ, ये तो बताया नहीं गया। तो हम टोटल कितने भर सकते हैं? 10 तरीके से हम टोटल इस खाने को भर सकते हैं। 0 भी रखेंगे तब भी 2 अंक की बनेगी, 1 रखेंगे फिर 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कुछ भी रख सकते हैं। तो यानी टोटल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 90। यही से आएगा। अगर 3 डिजिट की बात कर दी जाए, टोटल 3 डिजिट ले रहे हैं, 1, 2, 3। अगर बात की जाए इस अंकों के, इस खाने को कितने तरीके से भर सकते हैं? 9 तरीके से। इसको कितने तरीके से भरेंगे? 10। इसको कितने तरीके से भरेंगे? 10, यानी 9। 4 अंकों की कितनी संख्याएं लिखी जा सकती? कोई दिक्कत नहीं, 4 खाने पर 1, 2, 3, 4। इसको 9, इसको 10, इसको 10, इसको 10, कितना आ गया? 9000। ठीक, इसीलिए हमने वहां पे लिखा था 2 डिजिट के नंबर जब लिखे थे, हमने कहा था 10 की पावर 1, 9 इंटू 10 की पावर 2, 9 इंटू 10 की पावर 3। 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, हमने यही बताया था कि नहीं? यहीं से है। अब थोड़ा सा एक चीज और समझते हैं। अगर यहीं पे आ जाए क्वेश्चन आपका, सॉरी, अगर क्वेश्चन आ जाए हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर, क्वेश्चन में क्या कहते हैं? इवन नंबर, यानी सम संख्याएं कितने लिखी जा सकती है। तो हम यहां पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये तो हमारी डिजिट इतनी यूज करनी है। अगर हम बात करें कि इस डिजिट को हम कितने तरीके से भर सकते हैं, पहले में कोई दिक्कत नहीं, पहले में आप कितने तरीके से भर सकते हैं? 9 तरीके से भर सकते हैं, क्योंकि 0 को छोड़ना है और हमें 2 डिजिट की ही इवन नंबर्स लेंगे। ठीक, अब बात आती है कि इस दूसरे खाने को हम कितने तरीके से भर सकते हैं। अगर 0 भरेंगे यहाँ पे तो क्या ऑड होगा या फिर इवन होगा? इवन होगा। 1 भरेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑड नंबर हो जाएगी, इवन नहीं रहेगा। तो यानी कि यहाँ पर हम 1 नहीं भर सकते हैं, 3 नहीं भर सकते हैं, 5 नहीं भर सकते हैं, 7 नहीं भर सकते और 9 भी नहीं भर सकते। समझ में आएगा? अगर हम इतने डिजिट का यूज करेंगे तो ये इवन नहीं होगा, ये ऑड नंबर हो जाएगा। तो यानी हम इसको भर कितने तरीके से सकते हैं? टोटल काउंट कर लो 5 तरीके से, यानी 9 इंटू 5, टोटल 45। यानी कि टोटल 45 डिजिट ऐसी हैं, 45 नंबर ऐसे हैं 2 डिजिट के जो कि इवन होंगे। अगर यहीं पे ऑड की बात की जाए तब ये नंबर हम नहीं भर सकते, जो क्रॉस किए हैं उनको, वो भी इतने ही आएंगे। फिर हम समझते हैं, अब यहीं पे क्वेश्चन आगे आ सकता है। ये तो हो गया कितना? 9 इंटू 5। अगर आपसे कह दिया जाए 3 डिजिट की, आपसे कह दिया जाए 4 डिजिट की, टोटल कितने इवन नंबर्स लिखे जा सकते हैं? टोटल कितने ऑड नंबर लिखे जा सकते हैं? बिल्कुल इजी है। कैसे? इसको हम टोटल कितने तरीके से भरेंगे? 9। इसको हम टोटल कितने तरीके से भरेंगे? लास्ट में 5 ही तरीके से भरेंगे, तभी इवन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और इस नंबर को हम टोटल 10 तरीके से भर सकते हैं। समझ में आई बात? सिर्फ किसका देखना? लास्ट वाले का देखना, इवन है ऑड हम कैसे भरेंगे, क्योंकि 5 ही इवन नंबर होते हैं, 5 ही ऑड नंबर होते हैं। ठीक, समझ में है? अब 5 इवन नंबर ऑड नंबर का मतलब हमारा कहने का ये नहीं है कि पूरी जितनी संख्याएं लिखी जाती है उसमें 5 होते, सिर्फ इसकी हम बात कर रहे हैं अभी। ठीक, आगे इसको देखते तो इसको कितने तरीके से भर सकते हैं? 9, इसको 10, इसको 10, इसको 5 तरीके। समझ? अब आपसे कोई डायरेक्ट पूछ ले कि आपको ये बताना है
कि 2 डिजिट की टोटल कितने नंबर लिखे जा सकते हैं, ऑड नंबर या फिर इवन नंबर, तो 9 इंटू 5। अगर 2 डिजिट की बात कर ले तो 9 इंटू 5 इंटू 10। अगर 3 डिजिट की बात कर ले तो यानी 9 इंटू 5 इंटू 10 की पावर, समझ में ही बात। 45 इंटू 10 की पावर 2, 45 इंटू 10 टू पावर 1, 45 इंटू 10 टू पावर 0। समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन एक और पूछा जाता है, थोड़ा सा देखते हैं। अब आप ये बताइए, क्वेश्चन आपका है 8 की पावर 5 की पावर 'ये क्वेश्चन हमारा ये है। अब आपको ये बताना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी होगी। टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी होंगी, तो थोड़ा सा हम समझते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए कि 10 की पावर 1 में टोटल कितनी डिजिट होंगी, कितने डिजिट होंगे, हमने इसके पहले बताया नहीं बताया कि 10 में कितनी डिजिट होती है, 2 डिजिट होती है। 10 की पावर 2 में कितनी डिजिट होती है, 3 डिजिट होती है। कितनी डिजिट होती है, 3। 10 की पावर 3 में कितनी डिजिट होती है, 4 डिजिट होती है। ये क्या है, डिजिट। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से 10 की पावर n में कितने डिजिट हो जाएंगे, 10 की पावर n प्लस 1। टोटल कितने डिजिट हो जाएंगी, 10 की n प्लस 1 डिजिट। 10 की पावर n प्लस 1 नहीं, n प्लस 1 डिजिट। कोई प्रॉब्लम नहीं। 10 की पावर n की बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी हो जाएंगी, n प्लस 1 डिजिट हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब हम यहां पे समझते हैं। अब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपका काम क्या है कि हम बेस को, अगर यानी ये होती है पावर यानी कि घात, और ये क्या होता है, आधार। कोई भी नंबर लिखा हुआ है जो सब उसके ऊपर लिखी होती है उसको क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। और जो नीचे यहाँ जिसके ऊपर वो लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। जैसे लिखा हुआ है a की पावर b, यानी कि यहां से समझ में आता है कि ये b क्या है, घात है, और a क्या है, आधार है। इंग्लिश में बोलेंगे इसको पावर, इसको बोलेंगे। समझ में। अब हमें क्या करना होता है, या तो हम क्या करें, बेस को इक्वल कर लें, या फिर हम पावर को इक्वल कर लें। जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें कुछ ना कुछ ऐसा लॉजिक जरूर दिया होगा, उसमें या तो तुम्हारा आपका बेस इक्वल हो जाएगा या फिर पावर इक्वल हो जाएगा। तो हम थोड़े से 2 रूल लिखते हैं और बिल्कुल आसान। ये रूल क्या है, पहले तो ये समझते हैं। लिखा हुआ है a की पावर b मल्टीपल a की पावर c इक्वल टू हम लिख सकते हैं b प्लस। समझ में बात, यानी क्या लिखा हुआ है, अगर घात आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि हमारे आधार, हमने बताया क्या होता है, आधार होता है, क्या होती है, घात। यानी आधार समान है तो क्या होंगी, घातें आपस में जुड़ जाएंगी। फिर आगे क्या होगा, अगर घातें समान है, लिखा हुआ है b की पावर c मल्टीपल z की पावर c, या फिर a की पावर c लिख लें,
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, b इंटू सी की होल पावर, सॉरी b इंटू ए की होल पावर c। यानी कहने का मतलब यहां पे ये है कि अगर हमारी पावर समान होंगी तो बेस यानी कि आधार का गुणा हो जाता है। क्या रूल निकला है, दो रूल। क्या, अगर आधार समान है तो घाते क्या होंगी, जुड़ेंगी, लेकिन घाते समान है तो बेस यानी आधार का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। किस कंडीशन में, बीच में अगर मल्टीपल का साइन लगा है तब, प्लस माइनस लगा है तब नहीं लगा देना है, ठीक, केवल ये तब के लिए है जब, तो हम या तो इसमें क्या करें, या तो घाते समान कर लें या फिर हम आधार समान कर लें, कोई एक चीज समान कर। तो हम इसको देखते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 की होल पावर 2 3 2 मल्टीपल 5 की पावर 6 9 6। समझ में ही बात, कोई दिक्कत। अब हम इसका मल्टीपल करें तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 मल्टीपल 2 3 2 मल्टीपल 5 की पावर 6 9 6। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये चीजें समझ में आ गई कि नहीं, ये चीजें पूरी तरीके से क्लियर, लिख भी सकते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि यहां पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 9 6 मल्टीपल 5 की पावर 6 9 6। कोई प्रॉब्लम। हमने क्या देखा है कि यहां पे पावर क्या हो चुकी है, समान हो चुकी। पावर हमने क्या कर लिया है, समान कर लिया। तो यानी जब पावर समान है तो आधार का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 की होल पावर 696। समझ में ही बात। अब क्या हम इसको लिख सकते हैं, इक्वल टू लिख सकते हैं 10 की पावर 6 9 6। कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर अब ये बताओ कि जब हमने कहा था कि 10 की घात 1 में कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। 10 की घात 2 में कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं। तो उसी तरीके से इसमें कितने डिजिट होंगे, क्वेश्चन यही था, हाउ मेनी डिजिट। आपको बताना है कि इसमें कितने डिजिट होंगे, टोटल कितने डिजिट हो जाएंगे। यानी कि जितना भी है, यानी 1 + 1 एक जोड़ दिया गया, जितनी भी घात थी उसमें एक जोड़ दिया गया, तो इसमें कितने डिजिट हो जाएंगे, 6 9 6। लाइट चले जाने के कारण थोड़ा सा व्यवधान हुआ। चलिए आगे चलते हैं। तो समझ में आया टोटल कितने डिजिट लिखे जा सकते हैं, 696 प्लस 1 यानी कि 697 डिजिट। यानी इसका हम डिस्क्राइब करेंगे, यानी पूरी तरीके से विस्तार करेंगे, तो टोटल उसमें कितने डिजिट होंगे, इतने डिजिट, यानी 697 डिजिट होंगे। इसका जब हम विस्तार से लिखेंगे, समझ में आई बात। आगे हम चलते हैं, एक क्वेश्चन थोड़ा सा इससे हट के, ऐसे भी क्वेश्चन है, हर तरीके के आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे। आगे हम समझते हैं। क्वेश्चन लिखा है, हाउ मेनी 3 digit number can be written which divisible by by 5। समझ में। आपको क्या करना है, फाइंड करना है कि 3 डिजिट की कितने नंबर्स लिखे जा सकते हैं जो क्या होने चाहिए, 5 से डिविजिबल होने चाहिए। मतलब आपको ऐसे नंबर लिखने हैं वो 3 अंक के होने चाहिए और केवल किससे डिविजिबल होने चाहिए, 5 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें पता है 3 डिजिट के नंबर लिखने हैं, तो यानी 3 डिजिट के नंबर। हमको टोटल पता है नंबर कितने होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
अगर हम इस डिजिट की बात करें तो इस डिजिट को हम टोटल कितने टाइप से भर सकते हैं ना, कितने भी डिजिट को आपको डिवाइड करना हो ना डिवाइड करना हो, वो क्या होता है डिविजिबिलिटी के रूल पर डिपेंड करता है। तो डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है ये हम आगे देखेंगे वीडियो में। आपको पूरी तरीके से बताया जाएगा कि डिविजिबिलिटी का रूल जो है वो फॉलो कैसे होता है और किस तरीके से ये बना हुआ है, पूरा विस्तार से अध्ययन कराया जाएगा। ये डिविजिबिलिटी जिस तरीके से हम बताएंगे शायद ही किसी कोचिंग में बताई जाती होगी, ठीक। बहुत कम ही लोग बताते हैं। चलिए देखते हैं, ठीक। फिर आगे क्या है 9 इंटू, इसकी बात की जाए तो टोटल कितने 10 डिजिट लिख सकते हैं। 10 तरीके से इसको भर सकते हैं, कोई बात नहीं। क्यों भर सकते हैं आगे पता चले, क्योंकि डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है अगर लास्ट का जो नंबर है 5 से वो डिविजिबल है तो क्या होगी, वो पूरी की पूरी संख्या किससे डिविजिबल होगी, 5 से डिविजिबल होगी। तो यानी हम सिर्फ लास्ट की संख्या को देखेंगे कि उसको हमको क्या करना है कि 5 से डिविजिबल बनाना है। तो क्या होना चाहिए, सबसे बड़ी बात क्या है ये। तो आप अगर यहां पे भरेंगे 1 भरेंगे तो क्या है डिविजिबल होगा 5 से, नहीं डिविजिबल है। अगर 0 की बात की जाए तो यानी 0 हम भर सकते हैं यहां पे, यानी इस अंक को कितने तरीके से भरा जा सकता है, पहला 0, 1 भरेंगे तो 5 से डिविजिबल नहीं होगा, 2 भरेंगे तब भी नहीं, 3 भरेंगे तब भी नहीं, 4 भरेंगे तब भी नहीं। उसके बाद अगर हम 5 रखेंगे तब 6 तब भी नहीं, 7 तब भी नहीं, 8 तब भी नहीं, 9 तब भी नहीं। यानी कि अगर लास्ट नंबर की बात की जाए तो इसको हम केवल 2 तरीके से ही भर सकते हैं। समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी टोटल कितने डिजिट के नंबर लिखे जा सकते हैं, 180, यानी 3 डिजिट की यानी 3 डिजिट की ऐसी केवल 180 संख्याएं लिखी जा सकती हैं जो पूरी तरीके से केवल 5 से डिविजिबल हो, ठीक। समझ में आई बात, 5 से भी डिविजिबल हो सकती हैं, आगे 25 से भी हो सकती हैं, वो अलग बात, लेकिन 5 से पूरी तरीके से डिविजिबल होंगे। समझ में आई बात। तो चलो हम यहां पे अब थोड़ा सा यहां एक चीज देखते हैं कि डिविजिबिलिटी का रूल कैसे बना और डिविजिबिलिटी क्या होती है, हम थोड़ा सा उस पर अब चर्चा करते हैं, ठीक। अगर हम बात करें, हमने पढ़ा है क्या, स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान और जातीय मान सभी लोगों ने पढ़ा होगा। ये क्लास 2nd, 3rd, 4th, 5th सब में आप पढ़े होंगे कि स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है और जातीय मान कैसे। नहीं जानते हैं तो हम इस पर चर्चा भी करते हैं। अगर जैसे कोई नंबर, इसकी बात की जाए, इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। समझ में क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू और फेस। आगे हम देखते हैं प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है, हमको सिर्फ यही समझना है। अगर जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है 5, 6, 7, 8, आपको क्या करना है, इसकी फेस वैल्यू लिखनी, यानी जातीय मान लिखना है। फेस वैल्यू का मतलब शीशे में देखो तो फेस सेम जैसा है वैसा ही दिखाई देता है ना, तो वैसे ही यहां पे अगर बात की जाए इसकी फेस वैल्यू की, तो ये जो संख्या लिखी हुई है, जैसे 7 की फेस वैल्यू 7, 6 की फेस वैल्यू 6 और 5 की फेस वैल्यू 5 और 2 की फेस वैल्यू 2। समझ में आई बात, कोई दिक्कत। फेस वैल्यू समझ में आ गया पूरी तरीके से, फेस वैल्यू यही होता है। अगला हम समझते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है, 2, 5, 6, 7। मतलब कहने का ये है कि इसका कहने का मतलब प्लेस वैल्यू का मतलब ये किस स्थान पर है इसको शो कराना है। अगर बात की जाए ये किस स्थान पर, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार।
अगर बात की जाए ये इकाई के अंक पर है, ये दहाई के अंक पर है, ये सैकड़े के अंक पर है और एक हजार के अंक पर है, यही शो कराना हमारा क्या कहलाता है, स्थानीय मान। वंस, टेंस, 100,000। इनका इकाई का अंक यानी कितने से मल्टीपल करना होता है, 1 से मल्टीपल करना होना। 7 × 1 = 7। दहाई में क्या होता है, दहाई मतलब 10 होती है, तो उस अंक में 10 से गुणा करना होता है यानी 60। सैकड़े का मतलब होता है कि उसमें 100 से गुणा करना है यानी 500। और हजार का मतलब होता है उसमें 1000 से गुणा करना होता है यानी, ये इनकी क्या हो चुकी है, प्लेस वैल्यू हो चुकी है। समझ में नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये जो प्लेस वैल्यू होती हैं, इन्हीं से पूरे डिविजिबिलिटी के रूल बनाए गए हैं। जो डिविजिबिलिटी का रूल बना है वो केवल प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही बनाया गया। समझ में आई बात? कैसे बनाया गया है ये हम सीखते हैं। सबसे पहले स्थानीय मान और जाति मान क्या होता है ये तो पता चल गया है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। इस पर आधारित क्वेश्चन भी आते हैं, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जैसे इसमें पूछ ले ये कि ये संख्या लिखी हुई है, इसमें 5 के स्थानीय मान और जाति मान का अंतर क्या होता है, योग क्या होता है। तो स्थानीय मान का पहले निकालो और जाति मान तो वही होता है, तो क्या करो, अंतर पूछ रहा है यानी दोनों को घटा दो, जोड़ पूछ रहा है, योग पूछ रहा है, तो दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। समझ में आई बात? ठीक, आगे हम चलते हैं। तो आगे हम समझते हैं कि कैसे कोई नंबर की डिविजिबिलिटी बनी हुई है, इस पर चर्चा करते हैं। तो हमने बताया है जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है A, B, C और D, यही हमारा नंबर लिखा। टोटल नंबर कितने होते हैं ये भी हम देख लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और अगर बात की जाए इस नंबर, सबसे पहले हम लिखते हैं 2 की डिविजिबिलिटी। किसका रूल देखेंगे, 2 की डिविजिबिलिटी का रूल। 2 से विभाज्यता का नियम का नियम कैसे चेक करते हैं, चलिए हम इसका पहले क्या करते हैं, स्थानीय मान निकालते हैं। स्थानीय मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, T, ये क्या हो जाएगा 10C, ये क्या हो जाएगा 100C, सॉरी B, ये क्या हो जाएगा 1000। ये तो हमने बताया इसके पहले, उसको हमने पहले लिख दिया था ना, जो संख्या थी उसके मल्टीपल में, इसको तो बात तो वही होगी। अगर हम हमको इसको विस्तार में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 1000 A प्लस 1000 B, सॉरी 100 B प्लस 10C प्लस D। बात समझ में? अब हम समझते हैं कि 2 की डिविजिबिलिटी कैसे बनी। हमें क्या करना है, इस टोटल नंबर को 2 से डिविजिबल करो। समझ में? 2 से इसको हमें क्या करना है, डिविजिबल बनाना है, चेक करना है कि यह नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं। कब डिविजिबल होगा ये हमें देखना। समझ में आई बात? अब हम क्या देखते हैं कि इस नंबर में अगर यहां पर कुछ भी लिखा हो, इसकी वैल्यू कुछ भी लिखी हो, सपोज थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है 100 इंटू, हम A की जगह पे 3 लिख रहे हैं, ठीक, तो इसका मल्टीपल क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा 3000 हो जाएगा। 1000 इंटू 3 यानी 3000। तो इसको हम 2 से डिविजिबल करेंगे तो हो जाएगा, पूरी तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। डिविजिबिलिटी मतलब शेष नहीं बचना चाहिए। तो अगर हम इसको करेंगे, यहाँ पे कोई भी डिजिट लेंगे, इसमें से कोई डिजिट लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 2 से डिविजिबल होगा 100%। क्योंकि ये सम संख्या है, सम संख्या में किसी भी संख्या का गुणा किया जाए और 2 से भाग किया जाए तो हमेशा डिविजिबल हो जाएगा। इसमें करेंगे तब भी हो जाएगा, इसमें करेंगे तब भी हो जाएगा। क्यों? जैसे हम लेके चेक करते हैं, जैसे यहां पे हम ले लें 7 यहां पे, तो यानी कि 7 × 10 / 2, 2 5 × 10,
5 7 35, यानी पूरी तरीके से डिविजिबल हो गया, शेष कुछ बचा ही नहीं। डिविजिबिलिटी का मतलब यह है कि पूरी तरीके से कट जाना चाहिए, शेष कुछ नहीं बचना चाहिए। समझ में आई बात? ठीक है, आगे हम समझते हैं। लास्ट में क्या लिखा हुआ है? डी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? डी। अब यही ऐसा नंबर है, यही ऐसी डिसाइड करेगा कि यह जो नंबर है टोटल 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। बाकी सब डिसाइड कुछ भी नहीं, केवल लास्ट नंबर तुमको डिसाइड करके देगा कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर यहां पे हम 0 रखते हैं तो कुछ भी संख्या लिखी हो तो 0 से डिविजिबल हो जाएगा। ये 1 लिखते हैं तो क्या डिविजिबल होगा? नहीं होगा। 1 लिखते हैं तो होगा? नहीं होगा। चेक कर लो, 0 हो जाएगा 0। किसी नंबर को अगर हम क्या करते हैं, 0 को भाग करते हैं, किसी भी नंबर से 0 को भाग करते हैं तो 0 होता है। मतलब 0 से अगर हम किसी भी नंबर को भाग करेंगे, यहां पे क्या 9 लिखेंगे तब भी 0 आएगा। लेकिन किसी भी नंबर को अगर 0 से भाग कर, नंबर को 0 से भाग करेंगे तो इसको हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। और अगर 0 को नंबर से भाग करेंगे तो उसका मान क्या होगा? सदैव 0 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, नंबर को 0 से भाग करना और 0 को नंबर से भाग करना, इस पर विशेष फोकस करना है। तो यानी कि ये नंबर हमें डिसाइड करके देगा क्या कि ये जो नंबर है ये पूरी तरीके से डिविजिबल है कि नहीं है। समझ में आई बात? ठीक। तो यानी कि यहां से क्या पूरा हमको क्या पता चल जाएगा कि ये जो नंबर है ये डिविजिबल है कि नहीं। तो यानी कौन सा नंबर डिसाइड करेगा? लास्ट का नंबर। यानी लास्ट का नंबर क्या होना चाहिए? या तो 0 2 4 6 8 कुछ भी हो, लेकिन विषम ना। इसीलिए कहते हैं कि 2 का डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि अगर लास्ट का नंबर 2 से डिविजिबल है तो लास्ट नंबर 2 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। मतलब कहने का इफ लास्ट नंबर डिविजिबल बाय 2 देन होल नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अगर लास्ट का जो अंक है वो 2 से विभाजित है तो पूरा का पूरा नंबर क्या होगा? 2 से विभाजित। अब हम पढ़ते हैं 2 के बाद 4 का। सेम यही संख्या लेते हैं और यहां पे हम डिविजिबल करते हैं। अगर हम प्रैक्टिकल फिर से वैसे ही प्रैक्टिकल करें, बार बार करके नहीं दिखाएंगे, सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन में और दिखाएंगे। अगर यहां पे हम कोई नंबर लेते हैं, सपोज हमने ले लिया 3 ले लिया, ठीक, 3 नहीं से 9 लेने, 9 इंटू 1000 बाय 4। हमें 4 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, यानी पूरे को देखना है कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं। समझ में आई बात? ये क्या डिविजिबल कर देगा? आसानी से कर देगा, क्योंकि इससे ये कट जाएगा। 2 4 2 8, 2 बचेगा 5 टाइम्स जाएगा, 2 5 20। यानी इसको मल्टीपल करेंगे तो शेष तो बचना ही नहीं, कंफर्म हो गया। तो यानी इससे कोई मतलब नहीं है और इससे भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि 25 चौके 100, यानी कि 25 पूरी तरीके से विभाज हो जाएगा, यानी पूरा विभाजित हो जाएगा। चलो आगे है 10 लिखा हुआ है। 10 में क्या देखा जाएगा? क्या 10 जो है 2 से विभाजित है? चलो देखते हैं। 10 4 से डिवाइड किया जाए तो क्या डिवाइड होगा? कभी नहीं होगा। कभी होगा? कभी भी नहीं होगा। तो यानी कि हमें क्या करना है? 10C और D को भी लेना होगा। अगर लास्ट के, यहीं से पता चलेगा, यानी लास्ट के 2 डिजिट अगर 10 से विभाजित 4 से विभाजित हैं तो वो संख्या पूरी तरीके से 4 से विभाजित होगी। समझ में आई बात? अब ट्राई करते, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं, क्या ये सही है? अगर ये दोनों नंबर्स किससे 4 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। हम यहां पे क्या ले रहे हैं? 2 ले रहे हैं। ठीक, सपोज कोई संख्या ऐसी लें पहले जो कि 4 से विभाजित हो, जैसे हमने 32 ले लिया।
और हमने क्या लिया 31 लिया। ठीक, हम 31 को क्या लिखेंगे 33 इंटू 10 प्लस 1 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे 3 इंटू 10 प्लस, समझ में आएगा कोई दिक्कत? यानी जो ये c की वैल्यू है ये 3 है, c की वैल्यू 3 है, 10 तो 10 दोनों के साथ ही है। फिर d की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या लिखी 1, यहाँ पे क्या लिखी 2 लिखी, कोई दिक्कत नहीं ना? तो अब चेक करते हैं, इसको हम ऐड करेंगे, यानी ये सेम ऐसा ही बन गया है, हमें 4 से डिविजिबल करना है। अब क्या ये 4 से डिविजिबल हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये डिविजिबल हो रहा है? जी हाँ हो रहा है। तो यानी ये जो संख्या है ये 4 से डिविजिबल होगी और ये संख्या 4 से डिविजिबल नहीं होगी। अब ये तो 2 अंकों के लिए। अब थोड़ी सी बड़ी संख्या लेते हैं, 5 8 6 2 3 8 6 8 4, ये संख्या। ठीक, हमें क्या करना है, चेक करना है कि ये संख्या जो है 4 से डिविजिबल है कि नहीं डिविजिबल। हमें यहां कुछ नहीं देखना, हमको सिर्फ लास्ट के डिजिट देखनी। अगर ये संख्या 4 से भाग देंगे हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही तो कोई बात नहीं। तो यानी क्या हो जाएगी, ये 4 से डिविजिबल है बिल्कुल, 2 पूरी तरीके से डिविजिबल, कुछ शेष बचा नहीं बचा, यानी ये संख्या जो है पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। आप करके चेक कर सकते हैं। फिर ऐसे ही रूल क्या होता है, सेम ऐसे ही बने हुए हैं बाकी सारे रूल। कौन कौन से, थोड़ा सा देखते हैं। दो से विभाज्यता का नियम, यानी कि 2 की पावर 1 है तो लास्ट की 1 डिजिट, 2 की पावर 2 है तो लास्ट की 2 डिजिट, 2 की पावर 3 है तो लास्ट की 3 डिजिट, 2 की पावर 4 है तो लास्ट की 4 डिजिट, समझ में? यानी 2 की पावर n है तो लास्ट की n डिजिट। ये होता है 2 की डिविजिबिलिटी का रूल। यानी अगर बात की जाए थोड़ा सा और, तो यानी कि 2 की पावर 2, यानी 2 किससे डिविजिबल होगा, 2 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, लास्ट की हमको केवल 1 डिजिट चेक करनी है, अगर वो 2 से विभाजित है तो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। 4 की 2 लास्ट के देखने हैं, 8 की ये 2 की पावर 3 का मतलब 8 है, 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 8, ये 16 है, फिर 32 है, फिर 64 है, फिर 128 है, फिर 512 है। यानी इसी तरीके से टोटल 2 की पावर n अगर देखनी है तो n डिजिट देखने हैं लास्ट के, अगर वो डिविजिबल हैं तो वो संख्या उस संख्या से पूरी तरीके से डिविजिबल होगी। सेम ऐसे ही होता है 5 की डिविजिबिलिटी का रूल, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है, सेम ऐसे ही, इधर कोई चेंजेस नहीं होता है। 5 5 5 5 5, मतलब कहने का इसका मतलब क्या है कि यानी 5 की डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है अगर लास्ट की संख्या 5 से डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या 5 से डिविजिबल होगी। लास्ट की संख्या 25, अगर 25 को चेक करना है तो लास्ट की अगर 2 संख्याएं 25 से विभाजित हैं तो वो संख्या 25 से कटेगी। लास्ट यानी इसका मतलब क्या है 125, 125 को चेक करना है तो लास्ट की 3 संख्याएं लेनी है, अगर वो तीनों संख्याएं 125 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या, जैसे चेक करते हैं। लिखा हुआ है 83565, आपको ये बताना है कि क्या ये 125 से डिविजिबल है। यानी 125 का मतलब क्या होता है, 5 की पावर 3 क्या होता है, 5 की पावर 3, 5 गुणे 5 गुणे 5 = 125, यानी 5 की पावर 3 है तो यानी लास्ट की हमको टोटल कितनी डिजिट देखनी है, 3 डिजिट देखनी है, तो 3 डिजिट लेंगे ये। ठीक, अगर इसको हम भाग करके देखें 125 से तो क्या करेंगे 125, ठीक, 125 है यानी कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम जाएगा, 5 5 = 25, 5 2 = 10 + 2 12, 5 1 = 5 1 6, यानी लास्ट की 3 डिजिट हमने देखी है क्या है, पूरी तरीके से 100 यानी 125 से डिविजिबल है, यानी ये पूरी संख्या क्या होगी 125 से डिविजिबल। बात समझ में?
फिर इसके बाद हम क्या देखते हैं, 3 से डिविजिबिलिटी का। सेम ऐसे ही बना हुआ है, इसमें कोई वो नहीं है। जैसा हमने 2 का बताया वैसे ही 5 का भी है, वैसे ही सारे जितने भी डिविजिबिलिटी के रूल बने हुए हैं वैसे ही हैं। समझ में आई बात? 5 का हमने बताया और 2 का बताया, और हमने 2 के बाद कही है कि हमने 2 में और 5 में सेम चीजें कॉमन देखी, तो इसी वजह से हमने उसको एक्सप्लेन करके नहीं बताया। जैसा आपको चेक करना है, तो जैसा हमने 2 का बताया वैसा ही आप चेक कर सकते हैं, वैसे ही 5 का भी होगा। अब हम देखते हैं 3 के डिविजिबिलिटी का रूल, 3 और 9। पहले हम 3 का देखते हैं। 3 का जैसा होगा सेम वही रूल 9 पर भी लागू होगा। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम कोई संख्या लेते हैं ABCD। ये टोटल हमारी संख्या है। इसको हमको क्या करना है, सबसे पहले इनका स्थानीय मान लिखना है। क्या करना है, स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू लिखना है। प्लेस वैल्यू यानी इसकी कौन सी है, 1000वीं है तो 1000 है, 100वीं है तो 100 P, 10वीं है तो 10 से प्लस। बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें चेक क्या करना है कि ये इसको हम ये 3 से विभाजित करना है। अगर हम 3 से विभाजित कर रहे हैं तो अगर ये टोटल संख्या क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी, तो टोटल संख्या क्या होगी दोस्त, 3 से विभाज्य होगी। कैसे समझते हैं, जैसे लिखा हुआ है 1000, ठीक। अगर आप इस संख्या को भाग देंगे 3 से तो सदैव क्या होगा, 1 से बचेगा। आप चेक कर लीजिए, यहां पे 1 की जगह कुछ भी ले लो। 1 लेते हैं पहले, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे, कुछ भी ले लो। 0 ले लो तब भी, 1 ले लो तब भी, 2 ले लो तब भी, ठीक, कुछ भी लो। जैसे हम यहां पे क्या लेंगे, 1 लिए तो मल्टीपल 1, 2 लेंगे तो 2, 0 लेंगे तो 0, 3 लेंगे तो 3। तो हम क्या लें, पहले 1, यानी 1 लिए तो मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000। तो इसका हम भाग करके देखते हैं कितना आएगा, 3 3 9 1 3, फिर 1 क्या आ गया आपका, रिमाइंडर। मतलब आप इस संख्या में आप कोई यहां पर कोई भी संख्या हो, अगर आप भाग देंगे तो सदैव शेषफल 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। यानी वही 1 अगर हम अलग लिख लें तो सपोज समझिए 999 A प्लस A। यानी अगर आपसे हम कह दें कि 9A प्लस A इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10A ही तो होगा, 90 नहीं है, A है ये चीज समझ में आई कैसे हो। अरे 9A है प्लस 1A तो 10A होंगे कि नहीं होंगे। हम 10A को 9A प्लस A लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे रिमाइंडर सदैव कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। तो हम अगर वही 1 इसमें कम कर दें तो संख्या विभाजित नहीं हो जाएगी 9 से। अगर हम 10 से विभाजित कर रहे हैं, सदैव 1 बच रहा है, तो हम 1 कम कर देंगे तो वो संख्या विभाजित हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो वही हम करते हैं। क्या करें, एक हजार नहीं, इसको लिखें 9999A प्लस 99B प्लस 9C प्लस D। आगे देखते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल का डिवाइडेड। हमने क्या किया, यहां पर 10 है तो 10 को भी हम अगर डिवाइड करेंगे तो सदैव शेष कितना बचेगा, 1। 100 में भी डिवाइड करेंगे 3 से तो यहां पर भी सदैव कितना बचेगा, 1। 1000 में भी करेंगे तब भी सदैव शेष कितना बचेगा, 1। ABC आप कुछ भी वैल्यू रख के चेक कर लीजिए और भाग कीजिए, सदैव शेषफल 1 ही बचेगा। तो यानी जो शेषफल बच रहा है हम उसी को लिख दें, यानी A प्लस B प्लस C। समझ में आई बात। यानी ये इतना नंबर तो टोटल तो हमेशा 3 से डिवाइड ही होगा, कोई दिक्कत ही नहीं। इस नंबर में कोई प्रॉब्लम है, ये तो सदैव डिवाइड होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यह नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर यह नंबर 3 से डिविजिबल सदैव होगा तो यह डिजिट सिर्फ डिसाइड करेगी कि क्या है,
अगर ये 3 से डिविजिबल है, सभी नंबर का सम ऐड ही तो किया गया है, तो यानी सभी नंबर का सम अगर डिवाइड है 3 से तो वो संख्या सदैव रहेगा। यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज डिविजिबल बाय इफ 3 देन होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर यही नंबर का सम जो है 3 से डिविजिबल है तो क्या हो जाएगा, वह नंबर सदैव 3 से विभाजित होगा। आप एक बार चेक कर सकते हैं पूरी तरीके से। अब हम समझते हैं एग्जाम्पल के रूप में 9 8 8 6 4 3। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको चेक करना ही है नंबर क्या है, 3 से डिविजिबल है कि नहीं। चेक करते हैं, क्या करना है, सभी नंबर का सम करना है, इसका सम कर लें, या फिर हम क्या करें, 3 सभी नंबर को कैंसिल भी कर सकते हो। 9 3 से कैंसिल हो जाएगा, 6 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 भी 3 से कैंसिल हो जाएगा, 8 4 12 यानी 12/3 कर लो, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यानी ये टोटल होल नंबर जो है 3 से डिविजिबल है। समझ में आई बात? कैसे, चाहे तो हम सभी नंबर का सम कर लें, चाहे जो नंबर 3 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है वो कर लें, बात वही है। चाहे हम सम करके भाग करें, पहले ही भाग कर लें उसके बाद सम करें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और सेम ऐसा ही रूल सेम इसी तरीके से 9 का भी होगा। अब यहां पे क्या कर दिया जाए, ये 9 तो सब, ये 9 जो है 9 से हमेशा डिवाइड होंगे, ये भी 9 से डिवाइड होगा, ये भी 9 से डिवाइड होगा, तो बचेगा कितना, फिर इतना ही बचेगा। अगर ये नंबर का सम जो है 9 से डिविजिबल है तो वो संख्या 9 से भी डिविजिबल होगी। तो यानी यहां से हमें क्या पता चल गया, 2 रूल हमने और सीख लिए। कौन कौन से, 3 और 9। 3 और 9 3 कॉमन 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अगर जो संख्याओं का योग, नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल नंबर, संख्याओं का योग अगर 3, 9, अगर 3 का देख रहे हैं तो 3, 9 का देख रहे हैं तो 9 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 9, 3 या फिर 9 से विभाज्य होगी। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? अब हम देखते हैं 11 के विभाज्यता का नियम। अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया है, 2 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम, 8 से विभाज्यता का नियम, 16 से विभाज्यता का नियम, 32 से विभाज्यता का नियम, 64 से विभाज्यता का नियम, 128 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम, 125 से विभाज्यता का नियम, 25 से विभाज्यता का नियम, 625 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम और 9 से विभाज्यता का नियम। अभी क्या क्या बचा हुआ है, 6 से विभाज्यता का नियम, 7 से विभाज्यता का नियम और 11 से विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्यता के नियम बताने की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट में अगर 0 आता है तो वो संख्या 10 से सदैव विभाजित होगी। 1 0 है तो 10 से, 1 से ज्यादा भी हो सकती, मतलब कम से कम 1। 100 की बात की जाए तो लास्ट में मिनिमम 2 डिजिट पे 0 होना चाहिए। 1000 से बात करता है तो लास्ट में मिनिमम 3 डिजिट पे 0 होना चाहिए। अब हम समझते हैं 11 का विभाज्यता का नियम कैसे बना। ठीक, समझते हैं। फिर से हम वही संख्या लेते हैं ABCD, ये हमारी संख्या है। इसका स्थानीय मान पहले हम लिखेंगे। अगर हम बात करते हैं इसका स्थानीय मान है 1000, A प्लस 100, B प्लस 10C
प्लस बटे। समझ में ही बात। अगर हम बारी बारी से एक एक अंक को डिविजिबल करके चेक करें, देखें 1000 को हम 11 से भाग करते हैं तो क्या एक बार में न जाएगा? नहीं जाएगा। 9 11 9 99 1। समझ में ही बात? कोई दिक्कत है? कोई परेशानी नहीं। आगे हम देखते हैं शेष कितना बचेगा। सॉरी, अगर यानी कि यहां पे क्या किया जाए, एक टोटल शेष कितना बचेगा? 10 शेष बचा, यानी संख्या से कम अगर कोई संख्या आती है तो शेषफल उतना है बचता। यानी अगर इसमें एक और जोड़ दिया जाए, कोई दिक्कत? इसमें एक हम जोड़ दें तो संख्या पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगी। देखो 1 यहां पे जब लिखेंगे तो 11 11 1 11 पूरा कैंसिल। समझ में आया? कोई दिक्कत? यहां पे कोई प्रॉब्लम है? नहीं। यानी कि हम पहली संख्या में क्या है, एक ज्यादा है, समझना। तो हम एक ज्यादा करें यानी कि इसमें एक जोड़ दें तो यानी 101 कर दें। अगर हमने एक जोड़ा है तो एक क्या करना होगा, कम भी तो करना होगा, तभी तो संख्या बराबर होगी। तो यानी हम माइनस का ए कर दें, यानी हमने ए यहां पे जोड़ दिया, फिर वही क्या किया, ए घटा दिया। अगर 1001 ए से ए के सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना, जितना पहले था 1000 ए आ जाएगा। समझ में ये बात? आगे की डिजिट चेक करते हैं। अगर इस डिजिट को हमें चेक करना है तो क्या करना होगा, यानी 100 लिखा हुआ 100 से भाग करें, किसको 11 को, क्योंकि यहां पर हम कुछ भी रखेंगे इससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं। आप यहां कुछ भी रख के चेक कीजिए, वही आंसर आएगा। कुछ भी रख लो, कोई दिक्कत। 1 रखोगे, सॉरी 3 रखोगे, 3 3 जा 9, सॉरी 3 1 जा 3 3 1 जा 3, यानी 3003 3003। आप भाग करोगे तब भी कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चेक कर लो, आपको करना है। फिर आगे 11, इसको भाग करें कितना हो जाएगा, 11 9 99 11 99। शेष कितना बचा हुआ है, यहां इसके पहले शेष कितना बचा था, 10। तो हमने क्या किया, एक जोड़ दिया। ठीक, यहां पे क्या हुआ है, एक शेष बचा है तो यानी एक घटा दे, कोई दिक्कत। अगर वही संख्या हम क्या करें, घटा दे तो कोई प्रॉब्लम है। तो यानी जो शेष बच रहा है उसको क्या करें, यहां पे क्योंकि ये ज्यादा एक आ रहा है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 99 प्लस 1b, तो टोटल कितना हो जाएगा, 100b। ब्रेक कर सकते हैं, देखो ब्रेक किए हैं। यहां पे हमने क्या किया है, एक जोड़ा है तो एक घटाया। अब इसमें अगर घटाना होता तो हम क्या करते, 999 लिख के एक इधर लिख देते, लेकिन हमने क्या किया है, एक जोड़ा यानी एक दिया है तो एक कम कर दिया है। ठीक, फिर आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। आगे हम समझते हैं, यहां पे क्या लिखा हुआ है, 10 से लिखा हुआ है, यानी 10 को हमें डिवाइड करना है। 10 को डिवाइड करना है तो क्या हो जाएगा, 11 से 0 टाइम्स जाएगा। शेष कितना बचेगा, 10 ही शेष बचेगा। यानी 10 शेष बच रहा है तो हम यहां पे क्या कर दें, एक जोड़ दें यानी 11 कर दें। अगर हम इसको 11 कर दें तो कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस का यहां पर भी कर देंगे, जो यहां करेंगे वही यहां पर भी करेंगे। ठीक, फिर इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे अगर जैसे 3 रखोगे तो 3 जोड़ोगे, 3 घटाओगे, कोई मतलब नहीं। 10 शेष आएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर 10 आना होता तो यानी यहां पे फिर दहाई के अंक पे चला जाता, यहां पे कभी नहीं रहेगा। यानी 1 से लेकर 9 तक यहां पे कोई भी वैल्यू हो सकती। तो यहां से एक रूल बन रहा है, देखो फॉलो करो। पहले और तीसरे में हमने क्या किया, पहले और तीसरे को घटाया और पहले दूसरे और तीसरे को, दूसरे और चौथे को ऐड किया। तो जो 11 का डिविजिबिलिटी का रूल कहता है वो यही कहता है कि यदि आप क्या करेंगे, कोई भी नंबर लिखा हो, 3 4 6 8 9
1, 6, 5 ये लिखा हुआ। आपको क्या करना है, इनके एक एक अंक को, देखो पहला अंक क्या है, पहले अंक को हमने क्या किया है, घटा दिया, ठीक। फिर क्या किया, हमने वो अंक जोड़ दिया है, फिर घटाया है और फिर जोड़ा है। यही तो हमने किया है कि कुछ और किए हैं। यानी जी क्या करना, हमको विषम अंकों को ऐड करना है। क्या करना है, विषम अंकों को ऐड करना है। समझ में, समझ में है। यानी कि हमको क्या करना है, यहां से हमको एक रूल मिल गया है। क्या मिला है, d प्लस बी माइनस ए प्लस, यानी कि क्या, टोटल देखो कितने अंक हैं, टोटल कितने अंक हैं, 4। ये अंक कौन सा है, सम स्थान पर है। ये कौन सा है, कौन से स्थान पर है, सॉरी विषमवें स्थान पर है, यानी विषम सम विषम सम। यानी कि आपको क्या करना है, जो अंक विषम स्थान पर हैं उनको ऐड करना है और जो अंक सम स्थान पर हैं उनको सब्सट्रैक्ट करना है। अगर वो 11 से विभाजित है तो टोटल संख्या 11 से विभाज्य। एग्जाम्पल के रूप में ये लिखा हुआ। आपको क्या करना है, जो अंक विषम पर है, यानी ये 1, 2, 3, 1, 3, 5, 7, यानी पहले स्थान पर, तीसरे स्थान पर, 5वें स्थान पर और 7वें स्थान पर जो भी अंक है उनको क्या करना है, सम करना है। वैसा ही तो हमने किया था, d प्लस बी का हमने क्या किया, सम किया, d प्लस बी, और इन दोनों को सब्सट्रैक्ट किया, यानी इनको और इनको और इनको सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो वो अंक का अगर जो सब्सट्रैक्ट दोनों को करेंगे, ऐड करने के बाद सब्सट्रैक्ट करेंगे, अगर वो संख्या 11 से विभाजित है तो टोटल संख्या 11 से विभाजित होगी। चलिए हम चेक करते हैं। 5, 1, 6, 8, 6, 14, 14, 4, 18 माइनस, अब इसका क्या करना है, 9, 6, 15, 15, 6, 21, 3, 21, 3, 24 ही तो भाई, देखो 6, 9, 6, 15, 15, 6, 21, 3, 24, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 6 बटे 11। यहां पे ये नहीं देखना है कि आपका माइनस में आ रहा है कि प्लस में आ रहा है। माइनस में आएगा तब भी अगर वो विभाजित है तो विभाजित, प्लस में आएगा तब भी वो विभाजित है तो विभाजित, तो यानी ये नहीं कटेगा तो यह संख्या विभाजित नहीं होगी। समझ में आई बात। और एक चेक करते हैं, 9, 9, 9, और एक संख्या लेते हैं, 9, 9, 9, 9। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, चलिए देखते हैं क्या ये दोनों संख्याएं 11 से विभाजित होंगी। हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को लेना है, ऐड करना है, और इन दोनों संख्याओं को ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, कितना आएगा, 0 है। आएगा कि नहीं आएगा। इन दोनों संख्याओं को लेना है और इसको लेना है, फिर इन दोनों को ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, चेक करना है। ठीक, देखते हैं। सबसे पहले इसको चेक करते हैं। पहला 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 18 माइनस 18 बटे 11। हमने बताया था कि 0 को किसी भी संख्या से आप भाग देंगे तो 0 आएगा, यानी पूरी तरीके से ये विभाजित है। समझ में आई बात। इसकी हम बात करते हैं। 9, 18, 9 त्रिक 27, 27 माइनस 18 बटे 11, 9 बटे 11। क्या यह डिविजिबल है? नहीं है। आप इस संख्या को डिविजिबल करके चेक कर लीजिए, अगर गारंटी है अगर यह संख्या 11 से डिविजिबल हो तो। गलत करके आप आंसर ले आए अलग बात है, लेकिन आप अगर रूल से लगाएंगे तो कभी भी यह संख्या 11 से डिविजिबल नहीं होगी। और आपको देखने में लग रहा होगा कि यह संख्या 11 से डिविजिबल है, लेकिन ऐसा नहीं। आपको हम करके भी दिखा दें। 11, 9, 99, ठीक, 0, 9, फिर 0 टाइम्स लेके जाएंगे, 99 हो जाएगा,
9 आएगा, क्या कभी जाएगा? कभी नहीं जाएगा। फिर 0 टाइम्स लेके जाओगे, शेष फिर से 0 ही आ जाएगा, सॉरी 9 आ जाएगा, कभी भी डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन देखने में ऐसा हमको लग रहा है ना कि लगातार 9 है तो 11 से कट जाएगा, लेकिन ऐसा समझ में आई बात। 2, 3, 4, 5 और माइनस में भी ये वैल्यू हो सकती है, -1, -2, -3, -4। यानी कहने का मतलब है कि x की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस में भी हो सकती है और माइनस में हो सकती है। और ये x की वैल्यू हमें रखनी क्या है, ये समझने वाली बात। यहां पे हम x की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिससे इसको मल्टीपल करें और उसमें 1 ऐड करें तो उसकी वैल्यू 13 होनी चाहिए। समझ में आई बात? कैसे समझते? यहां पे अगर हम कितना रख दें, 1 रखेंगे तो क्या हो जाए, 3 1 जा 3 + 1 4, 13 के बराबर होगा? नहीं होगा। 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 + 1 7, तब भी नहीं होगा। 3 रखेंगे, 3 3 जा 9 + 1 10 होगा, तब भी नहीं होगा। अगर यहाँ पे 4 वैल्यू रखते हैं तो 4 × 3, 4 3 जा 12 + 1 30 हो जाएगा ना। तो यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। बस हमको यही पता करना था कि जो 13 में x की वैल्यू क्या होती है वो हमें फाइंड करना। यानी जितने भी ऑड नंबर होंगे उनकी हमको x की वैल्यू पता होनी चाहिए कि x की वैल्यू क्या होगी। जैसे कोई भी नंबर लिखा हुआ है 8 5 3 4 2 6 ये लिखा हुआ। अब आपको चेक करना है कि ये 13 से डिविजिबल है कि नहीं। हमने यहां पे जो x की वैल्यू निकाली है, बस यही हमारे पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। करना क्या है कि इसी 4 का मल्टीपल किसके साथ करना है, लास्ट डिजिट के साथ, केवल और केवल लास्ट डिजिट के साथ। जितना मल्टीपल करेंगे आगे उतना ही ऐड करेंगे। 4 6 जा 24, तो 24 हम आगे ऐड कर देंगे, फिर इस डिजिट को यहीं पर छोड़ देंगे, फिर ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 6 6 3 5 8। अब हमें क्या करना, फिर से मल्टीपल करना है 4 से ही। इसी नंबर से हमें बार बार मल्टीपल करना है और लास्ट तक आना है, समझिए। फिर 4 से मल्टीपल करेंगे इस डिजिट में और इस जिस पे मल्टीपल करेंगे उस डिजिट को वही छोड़ देंगे। इसमें मल्टीपल करेंगे फिर कितना हो जाएगा 24। समझ में ये बात? कितना हुआ 0 7 सॉरी 6 5 और 8। कोई दिक्कत? फिर क्या करेंगे, फिर इस डिजिट में मल्टीपल करेंगे और ऐड करेंगे। 4 का 0 से मल्टीपल करेंगे 0, 4 का 0 से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा 0। फिर आगे लिखा हुआ है 8 5 6, 0 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, यही नंबर आ जाएगा। फिर क्या करना, अब 4 से फिर से मल्टीपल करना है। 4 से फिर से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 6 जा 24। ऐड करेंगे, सॉरी इसमें नहीं करना है, इसके आगे 20। ठीक, इसको छोड़ देंगे यहीं पे 9 और ये 100। अब क्या करना है, इस नंबर को अब यहां अब नहीं करना आगे कि अब फिर से करेंगे, इस पे मल्टीपल करेंगे ऐड करेंगे, नहीं, यहां से काम खत्म। लास्ट में अगर दोनों नंबर पे ऐड हो चुका तो अब आप क्या इसको नहीं चेक कर सकते हैं कि 13 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। लास्ट में जो सम आएगा अगर वो 13 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या 13 से डिविजिबल होगी। इसी तरीके से हमें सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसी तरीके से हम 9 की भी 19 की भी फाइंड करेंगे और 17 की भी x की वैल्यू फाइंड करेंगे। समझते हैं? अगर हमें 17 की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें क्या लिखना होगा, 7x + 1, यही तो लिखना होगा। अब हम x की कौन सी ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे यहां पे 17 बन जाए। क्या बनाना है,
17 बनाना है, तो x की वैल्यू क्या हम पुट करें कि यहां पे 17 बन जाए? 1 रख सकते हैं, 1 रखेंगे, 1 रखेंगे 7 + 1 8, 2 रखेंगे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, 3 रखेंगे कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा, यानी ज्यादा हो गया। और अगर 2 रखते हैं तो कम रहता है, तो अब प्रॉब्लम यहां पे, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ठीक। आपको ऐसे संख्या तक जाना है कि वो क्या हो, आगे विभाज्य हो जाएगी, आगे कहीं ना कहीं विभाज्य होगी ये संख्या। 13 मान लिया, 13 17 है, 17 नहीं आ रहा, तो फिर 17 2 जा कितना होता है? 34 होता है। 34 आना चाहिए, नहीं समझ में? 34 आना चाहिए, तो हम 34 चेक करते हैं, 34 आए या फिर 35 आए या 33 आए, लेकिन एग्जैक्ट कितना लाना? हमको 34 लाना, क्योंकि हमें पहले तो हम देखेंगे 17 आना चाहिए, जो संख्या है वो आनी चाहिए, अगर वो नहीं आ रही तो यानी उसका डबल आनी चाहिए। नहीं समझ में? कहने का मतलब ऐसी संख्या लानी है वो 17 से भाग करे तो वो हो जाए, तो 17 दूना कितना होता है? 34 होता है। तो हम अगर 17 नहीं आ रहा तो हम उसको 34 करेंगे, ठीक। वो प्लस का है 34 या फिर माइनस का है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस का भी आ सकता है और माइनस का भी आ सकता है। समझ में ही? चलो देखते हैं, अगर यहां पे कितना ले लें, 5 ले लें, 5, तो कितना हो जाएगा? 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, यानी 35। समझ में ही? 35 का मतलब क्या हुआ? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 34 + 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन हमें ऐसा थोड़ी लिखना है, हमको तो ऐसा बनाना है। यहां पे अगर हम क्या करें, इसमें क्या किस संख्या से गुणा कर दें कि यहां पर क्या हो जाना चाहिए, ये 35 जो है माइनस का आ जाना चाहिए। हमने बताया x की वैल्यू क्या लिख सकते हो? प्लस की भी लिख सकते हो और माइनस की भी लिख सकते हो। तो यानी कितने की लिखोगे? -5। अगर यहाँ पे आप 7 मल्टीपल -5 करते हैं, प्लस का 1 करते हैं, तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या हो जाएगा? -35 प्लस का 1 = -34 आ गया। कोई प्रॉब्लम? और ये जो -34 है, ये किससे विभाजित है? 17 से। तो यानी 17 की x की वैल्यू क्या आएगी? -5। क्या आएगी? -5। समझ में आई बात? अब हम देखते हैं 19 की डिविजिबिलिटी करो। ऐसे ही आप क्या करोगे? 17 का एक एग्जांपल पहले लेते हैं। 17 का एग्जांपल लेते हैं, उसकी जो हमारी x की वैल्यू क्या आई थी? -5। तो हमें ये रट लेना है कि 13 की x की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। अगर 13 है तो कहीं पे हमेशा लास्ट में क्या होना चाहिए? वो 4 से मल्टीपल करना है सभी अंकों को और ऐड करना है। जो लास्ट में आएगा उसको हम 13 से डिवाइड करके चेक करेंगे, वो संख्या 13 से डिवाइड हो रही है तो वो संख्या 13 से डिवाइड। जैसे हम एक संख्या कुछ भी लिखते हैं, 6 5 8 9 2, समझ में आएगा? ये संख्या हम लिखते हैं, फिर क्या करते हैं, इसको हमें चेक करना है कि ये 17 से डिविजिबल है कि नहीं है। हमें क्या करना होगा? इसको इसमें मल्टीपल करना है, यानी 10 मल्टीपल करना है। माइनस का आएगा, अगर इसके पहले हमने x की वैल्यू क्या ली थी? जब प्लस ली थी तो ऐड कर रहे थे, प्लस का 1 कर रहे हैं। अब यहाँ पे माइनस x की वैल्यू क्या है? माइनस में है। इसका जब 2 से मल्टीपल करेंगे, 2 का मल्टीपल -5 से करेंगे तो -10 ही तो आएगा। इसी को ऐड करना है, यानी -10 ऐड करना। तो यानी कहते हैं हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन करना क्या है? सब्सट्रैक्ट, यानी घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 9, यहाँ पे 7 5। फिर आपको क्या करना है? इसको 5 से मल्टीपल करना, केवल इसी नंबर को, और उसको छोड़ देना। तो जब 5 से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 5 जा 9 5 जा 45, 9 5 45। 45 इसमें क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि माइनस के 5 से मल्टीपल करना है, ना कि प्लस के 5 इस नंबर को।
समझ में आएगा। 9 × 45 सब्सट्रैक्ट करोगे 2, यहाँ पे कितना आएगा 3, सॉरी 1 आएगा, यहाँ पे 6। समझ में आई बात। अब क्या करना, फिर से इसको मल्टीपल करना है, किससे, -5 से। -5 से मल्टीपल करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा, तो टोटल बचे कितना है। अगर 51 17 से डिविजिबल है, नंबर 17 से डिविजिबल होगा। फिर आगे देखते हैं, 23 को क्या लिख सकते हैं, 23 को लिख सकते हैं 3x + 2। अगर यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी होगी, 7 होगी। 7 3 = 21 + 2 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यानी 7 को क्या करना है, लास्ट में जितनी भी संख्या आती है उनसे डिविजिबल करना, ऐड करना, डिविजिबल करना। लास्ट में जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, उसको हम 23 से डिविजिबल करके देखेंगे। अगर वो हो रहा है तो टोटल संख्या हमारी किससे, 23 से डिविजिबल हो। इस तरीके से हमने आपको सारे डिविजिबिलिटी के रूल बता दिए हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए और लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।